हरे कृष्णा और सभी को हैप्पी राधाष्टमी। श्रीमती राधा रानी की जय। तो आज बहुत शुभ अवसर है। श्रीमती राधा रानी जी का आविर्भाव दिवस है, जन्म तिथि है। और श्रीमती राधा रानी वास्तव में कौन है? श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, यानी भगवान के अल्लादिनी शक्ति, जो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण किसी भौतिक चीज़ से आकर्षित नहीं है, लेकिन उनको कौन आकर्षित करता है? भगवान का नाम है मदन मोहन, जो इस संसार के मदन यानी कामदेव को भी जीत सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण को भी जीत सकता है, उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी, जो कि है श्रीमती राधा रानी। तो भगवान कृष्ण इस संसार के किसी सौंदर्य से या किसी ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं है, क्योंकि सारा ऐश्वर्य तो भगवान का ही है, उन्हीं का स्वयं है, बाकी सभी कुछ भगवान का ही है। लेकिन भगवान सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं अपने भक्ति से। उनके प्रति जो समर्पण भाव है, जो उनकी प्रेममयी सेवा है, वो सबसे ज़्यादा आकर्षणीय है। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो आराधना की मूर्ति हैं। ये जो शब्द है राधा, ये नाम है, ये शब्द से आया है आराधना से। भागवत पुराण में वर्णन है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो याम अनयद्रह। और इसीलिए श्रीमती राधा रानी भगवान की सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। भगवान कभी भी राधा रानी को भूल नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे, बहुत सारे रानियाँ थे, 16,108 रानियों से विवाह किया था, तब भी रात को भगवान जब सोते थे तो सपने में राधा, गोपी, सखा और अपने गाय को याद करते थे और आंसू गिरते थे, पूरा बिस्तर गीला हो जाता था। तो क्यों इतना आकर्षित हैं भगवान कृष्ण राधा रानी से? क्यों आकर्षित हैं? क्योंकि राधा रानी संपूर्ण भाव से भगवान को समर्पित हैं। केवल भगवान की खुशी, केवल भगवान की प्रसन्नता ही श्रीमती राधा रानी का एकमात्र उद्देश्य है, उनका जीवन का लक्ष्य है। राधा कृष्ण को समझने के लिए हमें इस भौतिक धरातल से ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए महान योगी जन या महान राजा लोग सब कुछ त्याग के वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं और हजारों साल तक तपस्या करते हैं। तो भगवान के चरणों का एक दर्शन प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। तो क्या भगवान किसी साधारण भौतिक स्त्री के पीछे पड़ेंगे? नहीं। श्रीमती राधा रानी वास्तव में भगवान की अंतरंगा शक्ति ही हैं, और वो आनंददायिनी शक्ति हैं। किस प्रकार से? प्रेम का आनंद। भगवान कृष्ण भी इस आनंद को जानने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित हुए हैं कि एक भक्त को भगवान की भक्ति करके क्या आनंद प्राप्त होता है। श्रीमती राधा रानी को इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, तो भगवान कृष्ण भी चाह रहे थे कि क्या आनंद है मेरी भक्ति करने में, और श्रीमती राधा रानी के भाव को अनुभव किया। तो एक भक्त का उद्देश्य या एक भक्त का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करना। और इसमें शिरोमणि हैं श्रीमती राधा रानी। वह जानती हैं भगवान कृष्ण को सबसे ज़्यादा कैसे प्रसन्न किया जाए, और इसी कारण से सबसे ज़्यादा प्रिय भी हैं। तो हम लोग यदि भक्ति करना चाहते हैं, और भक्ति करने का यदि हमारा शुद्ध उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, भगवान कृष्ण जैसे चाहते हैं वैसे, तो हमको श्रीमती राधा रानी का अनुगत्य लेना चाहिए। क्योंकि श्रीमती राधा रानी से बढ़ के कोई जान नहीं सकता, भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, वे सभी श्रीमती राधा रानी के और राधा रानी के सखियाँ, मंजरियाँ, रूप रति, रूप गोस्वामी के अधीन होकर सेवा करते हैं। राधा कृष्ण की सेवा का क्या अर्थ है? श्रीमती राधा रानी जानती हैं कृष्ण को प्रसन्न करना, और वे आदेश देती हैं, इस प्रकार का फूलों की माला बना के ले आओ, इस प्रकार के व्यंजन पकाओ, इस प्रकार के सजावट करो, इस प्रकार का आयोजन करो। और उनके सारे अनुयायी जो गोपियां हैं या मंजरियां हैं, वे सब उन सेवाओं को करती हैं। और निश्चय ही यदि श्रीमती राधा रानी ने किसी सेवा का आयोजन किया तो भगवान कृष्ण को बहुत भाने वाला है, बहुत आनंद देने वाला है। तो श्रीमती राधा रानी के माध्यम से हम लोग अच्छे से भगवान को खुश करना, सेवा करना सीख सकते हैं। तो ये गौड़ीय संप्रदाय या जो चैतन्य महाप्रभु के धारा में आ रही है भक्ति संप्रदाय, ये श्रीमती राधा रानी के अधीन है। श्रीमती राधा रानी के अनुसार सेवा करना। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बहुत अच्छे से समझाया, जिस प्रकार से
एक माँ के दो रूप हो सकते हैं। जो जब बेटा बहुत अच्छा है तो माँ उसको बहुत लाड़ प्यार करती है, उसको बहुत आनंद या प्रेम देती है। और वही बच्चा जब थोड़ा नटखट होता है या बदमाशी करता है तो उसी के फ़ायदे के लिए, उसी के सुधार के लिए माँ जो है अपना रौद्र रूप भी धारण कर सकती हैं। बच्चे को डांट सकती है, बच्चे को कोई दंड दे सकती है, या उनसे नाराज हो सकती हैं, रुष्ट हो सकती हैं। इसी प्रकार से भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी, वो उन शुद्ध आत्माओं को आनंद प्रदान करती है, यानी उनको भगवान की सेवा में नियोजित करके, उनको भगवान की सेवा में लगा करके उनको परम आनंद और प्रेम प्रदान करती हैं। लेकिन जब वही बच्चे बिगड़ जाते हैं, जैसे हम सभी तो आत्मा ही हैं, लेकिन भगवान से विमुख होके भगवान के संपत्ति को भोग करना चाहते हैं, भगवान के सुख के लिए हम नहीं विचार करते हैं, तो वही माँ जो हैं गुस्सा करती हैं और दुर्गा देवी के रूप में सभी जीवों को दंड देती हैं या उनको बांध के रखती है इस जेल में। तो हम जो भी कष्ट पा रहे हैं वो उसी प्रकार से जैसे एक नटखट बच्चा अपने माँ से डांट खा रहा है। ये श्रीमती राधा रानी ही है जो दुर्गा देवी के रूप में विस्तृत हुई हैं और हम सभी का सुधार के लिए ये सब आयोजन कर रही हैं। तो आज वो पवित्र दिन है जिस दिन हम श्रीमती राधा रानी के क्षमा मांग सकते हैं और सुधरने का एक प्रण ले सकते हैं, और जैसे श्रीमती राधा रानी चाहती हैं उस प्रकार से भगवान की सेवा में लगने का प्रार्थना कर सकते हैं। और श्रीमती राधा रानी की इच्छा या श्रीमती राधा रानी के संपर्क हम कैसे कर सकते हैं? वो है गुरु के माध्यम से, जो श्रीमती राधा रानी के अधीन है, जो हमारे गुरु परंपरा है। तो हमें गुरु के अधीन सेवा करना चाहिए। गुरु जिस प्रकार हमको सेवा बताते हैं उसको हमें गंभीरता से करना चाहिए। साथ में रोज़ भगवान के नाम प्रेम से जप करना चाहिए। इससे श्रीमती राधा रानी आकर्षित होती हैं कि ये बेचारा बच्चा सुधरना चाहता है, ये बच्चा भगवान को खुश करना चाहता है, ये मुझे सहायता करना चाहता है भगवान को खुश करने में। और जिस दिन श्रीमती राधा रानी स्वीकार करें, कृपा करें, उस दिन हम माया से मुक्त हो सकते हैं और उनके माध्यम से, उनके अनुगत्य में भगवान कृष्ण को आनंद दे सकते हैं, सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं। और यही हमारी अस्तित्व की सफलता है। हरे कृष्णा। श्रीमती राधा रानी की जय।